हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम गुड्डू ग्रामर ज्ञान वन। गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल गुड्डू ग्रामर ज्ञान वन पर। आज के डेट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। याद रखें, जैसा कि हम आपको प्रोनाउन को इस समय पढ़ा रहे हैं और सारे पार्ट्स ख़त्म हो गए हैं प्रोनाउन के, और आज का ये लास्ट प्रोनाउन का पार्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जैसा कि इसके अर्थ से ही पता चल रहा है कि इनका प्रयोग जो होता है वो एक वाक्यों में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे शब्द जिसका प्रयोग वाक्यों में सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, या ऑनर मतलब मालिक का पता लगाने के लिए किया जाता है, उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। राइट, तो ये बिल्कुल श्योर है, एकदम शॉर्ट है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और गाइज याद रखें, इसका यूज जो है वो आप किसी भी क्लास में, बोर्ड के एग्जामिनेशन या फिर किसी भी क्लास में आप प्रयोग करें, और साथ में इसका यूज जो है आप कंपटीशन में भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख लें। गाइज एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, और इस पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूँ। उसे भी सर्च करें यूट्यूब पर, उसमें भी आपको अच्छी जानकारी गारंटी के साथ में अंग्रेजी सिखाने की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। राइट, तो आइए, यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स लिखे गए हैं जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं, और यह एक प्रकार के प्रोनाउन है जिनका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में वाक्यों में करते हैं। तो यहाँ पे इनका किसी का भी हिंदी नहीं लिखा है, तो इनका हिंदी जानने के लिए आप मेरी बात को ध्यान से सुने, और जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पे नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आप सबसे पहले व्हाट का जान लीजिए। व्हाट का मतलब होता है क्या। होम का मतलब होता है किसे, ध्यान दीजिएगा। हुज का मतलब होता है किसका। हु का मतलब होता है कौन। व्हिच का मतलब होता है कौन सा। हाउ का मतलब होता है कैसे। वेयर का मतलब होता है कहाँ। व्हेन का मतलब होता है कब। इन विच का मतलब होता है किस में। वाई का मतलब होता है क्यों। व्हाट सो एवर, यहाँ पे वर्ड आ गया गए, इसका मतलब होता है जैसा भी, जो कुछ भी, किसी तरह का हो। इसका कई मीनिंग होता है, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। होम इवर का मतलब होता है होम इवर, जो कोई या जो कोई भी। ऑलराइट, अगला आपका है होम सो इवर। होम सो इवर का मतलब होता है जिस किसी को भी, याद रखें। अगला है हु इवर। हु इवर का मतलब होता है जो कोई भी। अगला है व्हाट इवर। व्हाट इवर का मतलब होता है जो कुछ भी, या चाहे जो। क्लियर क्लियर। तो इन सारे की सारी हिंदी मीनिंग को नोट करने के लिए आप वीडियो को पीछे ले जा करके फिर से आप सुन करके सबका हिंदी आसानी से आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ विशेष एग्जाम्पल हम सेंटेंस के द्वारा देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो प्रयोग होता है वर्ड्स का, एक वाक्य में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, या फिर ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, या फिर ऑनर का पता लगाने के लिए प्रश्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है वाक्य का, इसके द्वारा आप समझ लीजिए कैसे। तो जैसे एक सेंटेंस है, द बॉय इज प्लेइंग हॉकी। राइट, द बॉय इज प्लेइंग हॉकी। अगर हम इसमें यह पता लगाना चाहें कि सब्जेक्ट क्या है, तो हम यहाँ पे अपने मन में एक क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन आप हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें, दोनों तरह से आपको आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन करें हु का मतलब कौन, तो कौन खेल रहा है हॉकी, कौन खेल रहा है, बॉय। पता लग गया कि सब्जेक्ट इसका क्या है, बॉय है। राइट, दूसरा क्वेश्चन है जिससे हम पता लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। होम हैव यू कॉल्ड, तुमने किसे बुलाया है। होम हैव यू कॉल्ड, तुमने किसे बुलाया है। ऑलराइट, तो होम का मतलब होता है किसे, किसे बुलाया है, तो ये ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए यहाँ पे होम का प्रयोग हुआ है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह सेंटेंस है हुज पेन इज दिस। हुज पेन इज दिस, मालिक का पता लगाने के लिए, ऑनर का मतलब होता है मालिक, मालिक का पता लगाने के लिए हुज का प्रयोग किया गया। हुज का मतलब होता है किसका, तो यह पेन किसकी या किसका है। राइट,
तो यह चीज़ें पता करने के लिए हम इन शब्दों का यूज करते हैं गाइज, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वाक्यों में, जिसके द्वारा आसानी से समझ पाते हैं कि आखिर प्रोनाउन क्या है और वाक्यों में किस लिए इसका यूज किया गया है। गाइज कुल मिला कर मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी जानकारियां हैं ये विशेष रूप से आपको प्रोनाउन को पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि आप अच्छे ढंग से घर पर बैठे बैठे सारी चीज़ों को बराबर समझ सकें और याद कर सकें। और गारंटी है गाइज कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी यह फ्री है और गारंटी है कि आप घर बैठे बैठे ग्रामर की अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो आपका होगा विशेष रूप से प्रोनाउन के बाद का। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।